हेलो बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी को। एक बार जल्दी से आप लोग कनेक्ट हो जाइए। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम लोग लेट हैं, लेकिन आप लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। उसके बाद हम लोग फिर से एकदम अपने शेड्यूल के अनुसार हम लोग प्रारंभ करते हैं क्लास को। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाओ। बाबू सबको गुड इवनिंग है। जितना फास्ट आप लोग जुड़ पाएंगे उतना जल्दी हम लोग काम करेंगे, मजा आने वाला है। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। हमको कमेंट पढ़ रहे हैं, सबका कमेंट पढ़ रहे हैं बाबू। डब्लू कुमार, चांदनी कुमारी, तोहफा नाज, मिक्का सिंह, रवि रंजन, सब कोई आप हैं, है ना। तो चलो जाओ जल्दी जल्दी आप लोग कनेक्ट हो जाओ। जितना फास्ट आप लोग कनेक्ट होइएगा उतना जल्दी हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और बता दीजिए कि हाँ सर बिल्कुल सब क्लियर चल रहा है। उसके बाद क्लास को हम लोग आगे ले चलते हैं। और आज हम लोग का बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाला है, क्योंकि आज हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर करना सीख लिया। अब हम लोग को नॉमेनक्लेचर करना है। तो चलो अब सबसे पहले आज के क्लास में जो हम लोग बात करेंगे वो नॉमेनक्लेचर पे ही होगा। कल के क्लास में जो आपने नॉमेनक्लेचर सीखा है, क्या कल आपको HW में मिला था तो आप बनाए थे। आज हम लोग जो नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर। कल हम लोग के पास कुछ क्वेश्चन भी थे। अगर आप इसे सोल्व कर लिए हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किए हैं तो जरा देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के साथ था CH3 CH CH2 CH3। इसके बाद हम लोग के पास CH CH2 CH3। इसके बाद हम लोग के पास था बाबू CH CH3। इसके बाद हम लोग के पास था CH। बाबू यहां पर CH होगा, CH2 नहीं होगा, CH2 CH3। इसके बाद हम लोग के था CH2 और CH3। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यही था बाबू। सबसे पहले आप लोग अगर HW किए हैं तो मजा आ जाएगा, नहीं बना था कोई बात नहीं बाबू। आज हम सब बनाने वाले हैं और हम लोग का नॉमेनक्लेचर बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है आज। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस पे काम करेंगे। तो आप एक बात बताइए कि इसका मेंशन करना है। मेंशन करने के लिए हम सबको क्लियर होना चाहिए। चलो सबसे पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग के पास क्या था, सेकंड नंबर क्वेश्चन CH3 CH CH3 CH2 CH CH2 CH3। इसके बाद CH CH2 CH3। इसके बाद CH2 CH CH3 और बाबू CH3। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल था। कार्बन था CH3 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 और CH3। चलो तो ये हम लोग के पास कुछ क्वेश्चन थे बाबू। ये सारे क्वेश्चन को आज हम लोग कर लेंगे और इसके बाद हम लोग देखिए धड़ाधड़ क्वेश्चन को करना सीख जाएंगे। क्वेश्चन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग काम करना शुरू करते हैं। 3 नंबर नहीं बना था, कोई बात नहीं बाबू, हम सब बनाएंगे। आप लोग जल्दी से जुड़ जाओ। जितना फास्ट आप लोग जुड़ेंगे उतना जल्दी आप लोग को मजा आएगा। हाँ थोड़ा सा एप्लीकेशन में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया तो हम लोग को थोड़ा सा अलग काम करना पड़ रहा। चलो बाबू सबसे पहले इसमें मेंशन करना है। तो मेंशन आज हम लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे कि मेंशन कहां से कहां तक होने वाला है। तो मेंशन हमारा ए होने वाला है ना। मेंशन हमारा ए होने वाला है। ए नहीं होगा, बिल्कुल कंफर्म है, पक्का। चलिए तो ए सच में हम लोग का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बाबू? क्योंकि अगर यहां से यहां आएंगे तो हमको 1 कार्बन मिलेगा, जबकि नीचे आएंगे तो 3 कार्बन मिलेगा। तो हमको इस साइड नहीं, हमको यहां से वहां जाना है। ए हमारा हो जाएगा मेंशन। ए हमारा ब्रांच हो गया।
ब्रांच हो गया, ब्रांच हो गया, और ए भी हमारा ब्रांच हो। तो यहां पर बाबू जब हम इस ब्रांच को देखेंगे ध्यान से तो हमको सब कुछ क्लियर है, लेकिन पहले हम लोग को नंबरिंग करना है। नंबरिंग किस साइड से करेंगे? इधर से करेंगे बाबू। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको क्या मिल रहा है, तो यहां पे आपको मिल रहा है 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से भी मिल रहा है 1 2 3 पे। इसके बाद चलेंगे बाबू तो इधर से मिल रहा है 1 2 3 4 पे, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 पे। फिर बाबू अगर आगे चलेंगे तो इधर से मिलेगा 1 2 3 4 5 पे, इस साइड से भी चलेंगे तो 1 2 3 4 5 पे। अब बताओ कि नंबरिंग किस साइड से पहले होना चाहिए? इस साइड से होना चाहिए या उस साइड से होना चाहिए? जल्दी से बताओ बाबू, इस साइड से होना चाहिए या उस साइड से होना चाहिए? जल्दी से बताओ, इस साइड से होना चाहिए या उस साइड से होना चाहिए? जल्दी से बता दीजिए आप लोग, तो मजा आ जाएगा। जल्दी से एक बार बता दो, आप लोग बता दीजिए नंबरिंग किस साइड से होगा, नंबरिंग किस साइड से होगा बता दीजिए। चलिए, नंबरिंग होगा बाबू किस साइड से? इस साइड से, है ना। इस साइड से करेंगे तो 1 2 3, इधर से करेंगे तो 1 2 3, लेकिन इधर से मिलेगा मिथाइल और इधर से मिलेगा इथाइल, तो 1 इधर से हम लोग चलेंगे, वन टू थ्री 4 5 6 7 8। अब बाबू हम लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। इसका नाम बाबू इथाइल, और इसका नाम मिथाइल। अब बता, पहले इथाइल होगा कि पहले मिथाइल होगा? पहले इथाइल होगा। तो बता बाबू, इस साइड से अगर हम चलते, सॉरी, यहां मिथाइल इथाइल मिल रहा है और यहां इथाइल मिल रहा है, तो पहले कहां पे मिल रहा है? 3 पे, उसके बाद कहां? 5 पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? 3,5 डाई इथाइल। 2 है ना बाबू, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? डाई इथाइल। इसके बाद मिथाइल है, मिथाइल कहाँ कहाँ है बाबू? तो मिथाइल है 4 पे और 6 पे। इसके बाद लिखेंगे 4 6 डाई मिथाइल, 4 6 डाई मिथाइल। इसके बाद और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो टोटल मेन चेन में बाबू टोटल कार्बन कितना है? 8 है, तो ऑक्ट हो जाएगा, और सभी सिंगल बॉन्ड में है तो ANE हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? 3,5 डाइथाइल 4 6 डाइमिथाइल ऑक्टेन। ये हमारा बिल्कुल सही नाम हो गया। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, अगर ऐसा नाम सबका है तो समझिए सही है, और अगर ऐसा नाम नहीं है तो आप लोग गलती कहीं ना कहीं किए हैं, नाम नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, इसका मेन चेन हम लोग सीधे सीधे कर देंगे। ये हमारा मेन चेन हो गया। अब ये हमारा मेन चेन, तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या हो गया? ब्रांच। ये क्या हो गया? ब्रांच। और ये क्या हो गया बाबू? ब्रांच। अब हम लोग नंबरिंग अगर करना चाहें तो इधर से करेंगे तो 1 2 पे मिलेगा, इधर से भी करेंगे तो 1 2 पे मिलेगा। इस साइड से करेंगे बाबू तो 1 2 3 पे नहीं 4 पे मिल रहा है। इस साइड से भी कर रहे हैं तो 1 2 3 पे नहीं 4 पे मिल रहा है। अब बताओ बाबू नंबरिंग किस साइड से करें? आप लोग बताओ जल्दी से। आप लोग को समय देते हैं 1 मिनट का, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड का। आप लोग जल्दी से बताओ बाबू किसका नंबरिंग किस साइड से होगा। टाइम स्टार्ट नाउ। इसका नंबरिंग इधर वाला को A कह देते हैं, इधर वाला को B कह देते हैं। आप बताओ A साइड से नंबरिंग होगा कि B साइड से नंबरिंग होगा? A साइड से नंबरिंग होगा या B साइड से? जल्दी से बताओ बाबू, A साइड से नंबरिंग होगा या B साइड से? जल्दी से बताइए आप लोग, किस साइड से नंबरिंग होगा? सबको ही बताएंगे A साइड से होगा या B साइड से?
ए साइड से। बिल्कुल सही जवाब आप सब दे रहे हैं। ए साइड से नंबरिंग होगा, इस साइड से नंबरिंग होगा। और क्या बी साइड से नहीं हो सकता है? ए साइड से होगा, बी साइड से नहीं हो सकता है? बताओ जल्दी। आप लोग फिर से इसका ऑप्शन दे रहे हैं बाबू। ए ऑप्शन ए से बी के साइड, बी ऑप्शन बी से ए के साइड, सी ऑप्शन ए और बी दोनों हो सकता है, दोनों तरफ से दोनों हो सकता है। जल्दी से बताओ, अब बताओ कौन होगा? ऑप्शन बताना है, ए बी दोनों, या ए या बी। जल्दी से बताइए, बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 में चुनना है बाबू। दोनों साइड से हो सकता है, बिल्कुल दोनों साइड से हो सकता है बाबू, दोनों साइड से हो सकता है ना। देखो अगर हम इधर देखें कि तो 1 2, इधर भी देखें तो 1 2, इधर देखें तो 1 2 3 नहीं 4 पे, इधर से भी 1 2 3 नहीं 4 पे, इधर से भी थाइल, इधर से भी थाइल, मतलब दोनों साइड से नंबरिंग हम लोग कर सकते हैं। इसका नंबरिंग आप दोनों साइड से कर सकते हैं, ये बात हमने सिखाया था, है ना। तो ये हमारा नंबरिंग किसी भी साइड से हो सही हो जाएगा, गलती नहीं होने वाला है। तो चलो बाबू इसका नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो इसका नाम अगर हम लोग देखें बाबू तो इधर से हमको इथाइल 4 और 5 पे मिल रहा है और मिथाइल 2 और 3 पे मिल रहा है। तो पहले इथाइल का नाम होगा, तो क्या हो जाएगा बाबू? 4 5 डाई इथाइल। इसके बाद मिथाइल कहाँ कहाँ है? 2 पर और 7 पर, तो 2,7 डाई, दोनों क्या है बाबू? मिथाइल, तो डाई मिथाइल। टोटल कार्बन कितना है बाबू? 8 है, 8 के लिए ऑक्ट होगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्टेन हो जाएगा। तो ये इसका सही नाम हो गया। इसका सही नाम क्या हो गया? इसका सही नाम हो गया 4 5 डाइथाइल 2 7 डाइमिथाइल ऑक्टेन। चलिए आप लोग का भी अगर आया है ऐसा वाला नाम तो आप लोग बता दीजिए कि हाँ सर हम लोग का भी ऐसा है, यानी हम लोग का सही है। 4 5 डाइमिथाइल इथाइल 2 7 डाइथाइल डाइमिथाइल ऑक्टेन, सही है शुभम कुमार। चलो बाबू, तो इस सब बात को आप ध्यान से देखो। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अगर ऐसा नाम है तो सही है, अगर ऐसा नाम आप लोग का नहीं है तो गलती किए हैं कहीं ना कहीं। इसका मेंशन करना है बाबू, तो कहीं एक से शुरू करके लास्ट पे चले जाइए, एक ही कोई इसका मेंशन होगा। ए इसका मेंशन हो गया। ए क्या है बाबू? सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच है। ए भी क्या है? ब्रांच है। नंबरिंग करना है बाबू, बहुत सिंपल नंबरिंग है। इधर से करेंगे 1 2 3 हो जाएगा। 2 पे बाबू 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, 2 ब्रांच मिल रहा है, दोनों के दोनों मिथाइल है, तो दोनों का नाम एक साथ लिखेंगे 2 2, दोनों है एक ही जैसा, दोनों का नाम एक साथ, उसके लिए हम क्या लगाएंगे? डाई। अब बाबू देखिए कौन तो कह रहा है क्वेश्चन गलत है क्या? क्या क्वेश्चन गलत है बाबू? डाई। इसके बाद लिखेंगे मिथाइल। अब इसमें कोई ब्रांच नहीं है बाबू, तो लास्ट में मेन चेन का नाम, मेन चेन में कार्बन टोटल है 3, 3 के लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा ANE, नाम हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। कौन सा क्वेश्चन गलत है बाबू? कोई क्वेश्चन कहाँ पे गलती आपको लग रहा है? जो क्वेश्चन हम कल बताए थे वैसा ही क्वेश्चन तो हम लिख पाए हैं, क्वेश्चन हमें कहीं भी गलत तो नहीं दिख रहा है। आप बता दीजिए कहाँ पे आपको गलती लग रहा है। चलो जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नए नए काम को करते हैं। चलिए क्लियर है? यहां तक बाबू सबका क्लियर है? जल्दी से बताओ, यहां तक सबका क्लियर है तो बताइए, आगे हम लोग बढ़ते हैं।
नोट कर लिए? पांच नंबर में 3 बॉन्ड है। कहाँ पे? इसके नीचे एक और है, इसके नीचे एक और लिखा हुआ था। चलिए अच्छा ठीक है, हम बना देते हैं, वैसा भी क्वेश्चन रहेगा तो क्या होगा, चलो इसको देख लो, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। इसके नीचे एक और है तो कोई बात नहीं, इसके नीचे एक और बना देते हैं। चलो आप लोग का कहना है कि इसके नीचे एक और है, यही ना, CH2, और या इसके नीचे CH3 है, ये है। चलो ऐसा क्वेश्चन है बाबू, आ जाओ, तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यही होगा हमारा मेन चेन, जिस तरह से हम लोग पहले से कर रहे थे। ये हमारा हो जाएगा ब्रांच। अब इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा इथाइल, और इसका भी नाम हो जाएगा मिथाइल। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो गया। नाम लिख दो। सबसे पहले बताओ बाबू, अल्फाबेट के अनुसार क्या आएगा, इथाइल आएगा। तो पहले इथाइल का नाम कितने पे मिल रहा है, 4 पे, तो क्या हो जाएगा बाबू, 4 इथाइल। इसके बाद बताओ, 2 नाम मिल रहा है, एक मिल रहा है बाबू मिथाइल और दूसरा मिल रहा है प्रोपाइल, है ना, एक मिल रहा है प्रोपाइल और दूसरा मिल रहा है मिथाइल। तो बताओ अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले कौन आता है, पहले एम आता है कि पहले पी आता है, जल्दी से बताओ, पहले एम आता है या पहले पी आता है? पहले एम आता है, ABCD याद है, एम आता है पहले कि पी आता है? एम आता है, तो पहले हम लोग लिखेंगे मिथाइल। तो मिथाइल किस स्थान पे बाबू, दूसरा स्थान पे, तो हो जाएगा 2 मिथाइल। इसके बाद बताओ कि कौन आता है बाबू, प्रोपाइल। कैसे साथ में लिखेंगे, ये है बाबू प्रोपाइल। अच्छा अच्छा, एक और है, देखिए यही मिस्टेक होता है, अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे ना तो गलती हो जाएगा। इसके बाद 7 पर भी एक मिथाइल है बाबू, तो 2,7 डाइमिथाइल। इसके बाद बाबू हमें क्या मिल रहा है, प्रोपाइल मिल रहा है, किस नंबर पे मिल रहा है, 5 नंबर पे मिल रहा है, तो 5 इसके नीचे लिख रहे हैं प्रोपाइल। इसके बाद बाबू और कोई ब्रांच है, नहीं है, तो लास्ट में मेन चेन का नाम लिखेंगे, टोटल कार्बन 8, सिंगल बॉन्ड तो Na। अब इसका सही है बाबू। चलो आप लोग को लग रहा था कि गलत है गलत है गलत है, तो चलो देख लो यहाँ पे, अब हम लोग पहले जैसा काम कर लिए, अब सबका एक जैसा होना चाहिए, सबका सही मिलना चाहिए, है ना। जल्दी से एक बार बता दीजिए कि हाँ सर अब हम लोग को क्लियर है, यही क्वेश्चन था। पहले एम ना आता है तो पहले एम तो लिखे हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। ये वाला नोट कर लीजिए, जिनका पहले का क्वेश्चन जो था और उस क्वेश्चन के आधार पर ये इसका जवाब सही है बाबू। चलो सबको समझ में आ रहा है? ओके आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कल आप लोग का क्वेश्चन का एक PDF मिल जाएगा। कल आप लोग जितना होमवर्क करना चाहते हैं कल से कीजिएगा, ठीक है। कल आपको एक PDF मिलेगा, उस PDF पे आपको जितना भी काम करने का मन हो उतना कर सकते हैं। चलो बाबू आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत सिंपल वाले होंगे, वही काम जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, चलिए
ये हम लोग के पास एक चेन आ रहा है, इसका करना है मेन चेन। जल्दी से, आप लोग थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, है ना, हम लोग ही स्लो है थोड़ा, चलते आपको थोड़ा सा हम टाइम देंगे और आप बताइएगा, तब मजा आएगा। सबसे पहले बाबू इसका मेन चेन करना है। इसका मेन चेन कौन होगा? तो एक बात तो कन्फर्म है कि मेन चेन यहां से शुरू होगा और यहां तक जाएगा। ये सबसे लंबा इसका चेन होने वाला है, ये इसका मेन चेन होने वाला। देखो हम जितना को लाल कलर से डिनोट कर रहे हैं वो हमारा मेन चेन का कार्बन है। जितना को हम लाल कलर से डिनोट कर रहे हैं वो हमारा मेन चेन का कार्बन है, यहां से यहां तक। इसके बाद बाबू जितना हमारा बच गया वो सब हमारा क्या है? ब्रांच है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा ब्रांच है, ये भी हमारा ब्रांच है, ये भी हमारा ब्रांच है और ये भी हमारा ब्रांच है। अब बाबू यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप देखकर बताना किसका नंबरिंग किस साइड से होगा, इस साइड से होगा या इस साइड से होगा। आप बताओ, ए साइड से होगा, बी साइड से होगा या दोनों साइड से होगा? जल्दी से बताइए, जितना जल्दी हो सके आप जल्दी से बताइए कि इसका नंबरिंग किस साइड से होगा। थोड़ा आप लोग का कमेंट स्लो आ रहा है, हम देख पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपका इंतजार करते हैं, हम लोग को सीखना भी है थोड़ा। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि किस साइड से नंबरिंग होगा, ए साइड से होगा या बी साइड से होगा। ये कोई अनपढ़ इंसान भी होगा जो हमारे साथ जुड़ा होगा, वो भी बता देगा कि इसका नंबरिंग किस साइड से होगा। जल्दी से बताओ बाबू, ए साइड से होगा। सबका जवाब आ रहा है ए साइड से होगा, बिल्कुल सही जवाब है, ए साइड से ही इसका सही नंबरिंग होने वाला है। चलो बाबू हम लोग नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब बताओ मेरे भाई, किसमें जितने भी ब्रांच मिल रहे हैं वो सभी ब्रांच का नाम क्या होने वाला है? इसमें देखो कितना कार्बन है, 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप। और आपको बताया थे कि अगर सिंगल बॉन्ड का ब्रांच होगा तो उसके रूट वर्ड के अंत में क्या लगाएंगे? बाइल, यानी हो जाएगा प्रोपिल। इसका देखेंगे तो कितना कार्बन है बाबू? 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटाइल, है ना, या इसी को हम पढ़ेंगे पेंटिल। अब इसके बाद ये भी ब्रांच है तो इसका नाम मिथाइल, इसका भी नाम मिथाइल। अब बाबू हमको नाम लिखना है। सबसे पहले नाम किसका होगा? जल्दी से बताओ। सब लाइव है? हाँ बाबू लाइव है, हम लोग लाइव में ही हैं। आपका नाम पढ़ पा रहे हैं हम। आनंद कुमार पूछ रहे हैं कि सर लाइव है। चलो अब आपको विश्वास हो गया होगा कि हम लाइव हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए हमको कि मिथाइल का नाम पहले लिखा जाएगा, प्रोपाइल का नाम पहले लिखा जाएगा या पेंटाइल का नाम पहले लिखा जाएगा? आप बताओ कि सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? किसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा? जल्दी से बताओ बाबू, किसका नाम पहले लिखा जाएगा? किसका नाम पहले लिखा जाएगा? जल्दी से एक बार बता दीजिए, किसका नाम पहले लिखा जाएगा? चलो बता दो, किसका नाम पहले लिखा जाएगा? मिथाइल का। चलो बाबू बहुत सही। अब बताओ कि मिथाइल का नाम सबसे फर्स्ट में लिखेंगे। अब बताओ कि सेकंड में नाम किसका लिखेंगे? प्रोपाइल और पेंटाइल में पहले नाम किसका लिखेंगे? अब बताओ, पेंटाइल और प्रोपाइल में पहले नाम किसका लिखेंगे? पेंटाइल और प्रोपाइल में पहले किसका नाम लिखेंगे? जल्दी से बताओ आप, पेंटाइल और प्रोपाइल में पहले किसका नाम लिखेंगे? जल्दी से बताओ बाबू, पेंटाइल और प्रोपाइल में पहले किसका नाम लिखेंगे?
जल्दी से बताइए। पेंटाइल का, कोई कह रहे हैं प्रोपाइल का, कोई कह रहे हैं पेंटाइल का। आ जाओ देख लेते हैं। बाबू हमने बताया था कि अल्फाबेट के अनुसार लिखेंगे, तो अल्फाबेट के अनुसार तो एम पहले आ रहा है, तो एम तो पहले होगा। इसके बाद हमको ये दोनों में चेक करना है, पहला लेटर दोनों का सेम है पीपी। हमने बताया था कि अल्फाबेट कैसे चेक होता है, हर एक लेटर को चेक करना होता है। तो बाबू पीपी सेम है, इसके बाद वाला पॉइंट देखेंगे, इसके बाद वाला लेटर देखेंगे तो इसमें आर आ रहा है और इसमें ई आ रहा है। तो अब बताओ कि पहले आर आता है कि पहले ई आता है? ई आता है। तो उसके अकॉर्डिंग बाबू सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा, उसके बाद इसका नाम लिखा जाएगा। इसका मतलब कि मेथाइल फर्स्ट में, पेंटाइल सेकंड में और प्रोपाइल लास्ट में लिखा जाएगा। इस तरह से हमें ध्यान से देखने। समझ में आया? अब समझ में आपको आया कि किस तरह से काम करते हैं? अब आपको समझ में आ रहा है बाबू? आप लोग लाइव वाले जल्दी से बताओ कि अब आपको समझ में आ रहा है कि पहले किसका नाम होगा, पेंटाइल का कि प्रोपाइल का? पेंटाइल का कि प्रोपाइल का? बता दो जल्दी से। पेंटाइल का। चलो सही है बाबू। तो अब हम लोग यहां पर नाम लिख देते हैं। नाम लिखना बहुत आसान है। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो आप देख लो, सबसे पहले मिथाइल कहां मिल रहा है? 3 पर मिल रहा है 2, तो 3,3 लिखेंगे। 2 है तो डाई लगाएंगे, दोनों मिथाइल है तो मिथाइल लिख देंगे। इसके बाद बाबू पेंटाइल का नाम होगा। पेंटाइल किस स्थान पे है? 6 पे है तो लिखेंगे 6 से। और इसके बाद पेंटाइल है तो पेंटाइल लिख देंगे। इसके बाद मेरे भाई 4 पे है प्रोपाइल तो लिखेंगे 4। प्रोपाइल है तो प्रोपाइल लिख देंगे। इसके बाद बाबू टोटल कार्बन में, इन चेन में कार्बन कितना है? 11, तो 11 के लिए रूट वर्ड अंडेक होता है। सिंगल बॉन्ड तो एनी नाम हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल 6 पेंटाइल 4 प्रोपाइल अनडेकेन। अनडेकेन, ठीक है। सही है बाबू। अंकिता समदर्शी सही बता रहे हैं। इसके बाद और कोई जवाब दिए हैं? शुभम कुमार 2 इथाइल 2 मिथाइल 6 प्रोपाइल 6 पेंटाइल 4 प्रोपाइल। डेकेन नहीं होगा बाबू, अनडेकेन होगा, ठीक है। चलो सही है। इसके बाद मिला लीजिएगा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको समझ में आएगा, और कल जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो आपको बहुत अच्छे से बताना पड़ेगा। अब यहां पर आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है वो थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है। यहां पर मिला बाबू CH3, फिर आपको मिल रहा है CH, इसके बगल में लिखा हुआ है CH3 ब्रैकेट में, इसके बाद लिखा हुआ है CH2 और इसके बाद लिखा हुआ है CH3। ए है तो बहुत सिंपल, लेकिन अगर आप इसका सही से नोमेनक्लेचर कर पाते हैं, अगर मतलब इसके स्ट्रक्चर को सही से समझ पाते हैं तो आप इसको बना पाइएगा। और थोड़ा बहुत भी गलती करते हैं, मतलब इसके स्ट्रक्चर में फंस जाते हैं, तो आप गलती कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको समय देते हैं पूरे 1 मिनट का। आप इसका नाम हमें बताओ कि इसका नाम क्या होगा। चलो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आप जल्दी से इसका बताइए कि क्या होगा इसका IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग बताना है। सबको मजा आएगा बाबू, सबको मजा आएगा, ठीक है। आप बस ध्यान दो, सही से देखो, सबको मजा आने वाला है, सबको समझ में आने वाला है। जल्दी से बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब सबसे पहले कौन देते हैं और सही जवाब किनका आता है, ये देखना है। क्वेश्चन अब आपके उलझाने वाले मिल रहे हैं, इस चलते आपको ध्यान से देखना है। चलिए जल्दी से बताइए, टाइम आपका चल रहा है। अंकिता समदर्शी बता रहे हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन। ईसा कुमारी बता रहे हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलो बता रहे हैं, मतलब आप लोग सही काम कर रहे हैं। तो चलो बाबू, अब आपका समय होता है समाप्त। अब आइए हम लोग चेक करते हैं कि किस तरह से हम लोग का काम हो रहा है। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाने हैं बाबू। तो देखो, आपको ब्रैकेट जिसके बगल में दिखे ना, समझ जाने कि वो उसी से जुड़ा हुआ है।
तो इसका जो वास्तविक में स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, CH3 CH है बाबू, इसके बगल में ब्रैकेट है, मतलब ACH3 इसी से लटका हुआ है। इसके बाद बाबू CH2 और इसके बाद क्या हो जाएगा, CH3 हो गया। अब ये तो बहुत सिंपल है, ये तो सब लोग जानते हैं कि मेंशन सीधे सीधे ये हमारा ब्रांच हो गया, ये हमारा नंबरिंग हो गया, तो 2 पे मिथाइल मिल रहा है, टोटल कार्बन 4 है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो बस हमें स्ट्रक्चर समझने थे, अगर स्ट्रक्चर समझ में आ जाते हैं तो क्वेश्चन करने में हमें बहुत आसानी प्राप्त होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसको समझेंगे बाबू, सही तरह का स्ट्रक्चर अगर हम बना लेते हैं तो समझो कि हमको और किसी भी तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है। अब हम लोग इस तरह के सारे स्ट्रक्चर समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, मतलब कि हम लोग काम करना सीख रहे हैं। चलिए इसमें क्या हो जाएगा इसका नाम, तो देख लो बाबू, यहां से अगर हम चलते हैं या यहां से हम चलते हैं, चलो इससे पहले एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन हम देते हैं, इसको रहने देते हैं, यहां पे इस क्वेश्चन को सिंपल कर देते हैं, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स वाला भी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो इसका मेंशन आप लोग खुद से करिएगा, ये आपको HW में मिल रहा है, ठीक है, ये आपको HW में मिल रहा है, जल्दी से आप इसे नोट कर लो, ये आपको HW में मिल रहा है। HW कहने का मतलब ये क्लास खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आराम से बन जाएगा, ये चलते हम इसको HW में छोड़ रहे हैं, आप इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जल्द टेस्ट होगा, आप टेंशन ना ले, टेस्ट देने के लिए तैयार रहें, टेस्ट बहुत जल्द होने वाला है। चलिए, ये सेकंड क्वेश्चन भी आपके लिए HW है, जितना भी HW में दे रहे हैं ये सब क्लियर होना चाहिए। HW बनेगा, HW बनेगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका कर लीजिएगा, ठीक है, आई नोट करने के जगह पे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हम चलिए जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बाबू आज एप्लीकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, इसके वजह से आज हम लोग का एप्लीकेशन पे क्लास नहीं हो पाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं आप इसे जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद तुरंत हम लोग सीखने वाले हैं कि डबल बॉन्ड रहेगा तब किस तरह से काम करें।
एक बोर्ड का क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट करो ABHW। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट करते चलना है भी, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए है बनाने के लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अलग तरह के काम करने वाले हैं। ABHW में है। चलो अभी पढ़ाई पे ध्यान दो आप लोग रास्ते से भटक रहे हैं आज, है ना। आज हम पे ध्यान नहीं है आप लोग का, क्या बात है भाई। चलो एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप के नोमेनक्लेचर करते हैं। आ जाओ। चलो ABHW आपका। अब हम लोग अलग टाइप के नोमेनक्लेचर करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। अब चलो फिर देखिए, बदमाशी आप लोग कीजिएगा तो फिर चैट बंद कर देना पड़ेगा। चलते शांति से रहो, सब पढ़ो, ठीक है। अब हम लोग बाबू टाइप 2 दूसरे तरह के स्ट्रक्चर को देखते हैं जिसमें अब हम लोग को डबल बॉन्ड मिलेंगे। तो डबल बॉन्ड मिलने वाला क्वेश्चन अगर हम देखें ध्यान से तो यहां पर आप देख लो CH3। अभी हम लोग बहुत तरह के काम करने वाले हैं, तो बिल्कुल टेंशन ना ले और सही से सीखे। यहां पर बाबू डबल बॉन्ड आ गया, इसके साथ साथ यहां पर फिर से हमें क्या मिल गया, CH3। इसका नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करते हैं बाबू, मेन चेन का सही चुनाव। मेन चेन तो इसमें आपको क्या होने वाला है, कोई ब्रांच है नहीं, सीधे सीधे हम लोग मेन चेन चले जाएंगे। तो इसका मेन चेन हो जाएगा यहां से यहां तक, है ना बाबू। अब हम लोग को क्या ध्यान देना है, अब हम लोग को ब्रांच से ज्यादा डबल बॉन्ड को रिस्पेक्ट देना है। क्यों? क्योंकि ब्रांच एक नॉर्मल सा ब्रांच है और बाबू डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। तो उस क्रियात्मक समूह को ज्यादा हमें रिस्पेक्ट देना होता है। ये चलते जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में आपके मौसा आ गए और पापा आए, पापा आपके घर में साथ में डेली रहते हैं, मौसा बहुत दिन पर बाद आए। आप बताओ ज्यादा रिस्पेक्ट किनको देंगे? एकदम कंफर्म है किनको देंगे ज्यादा रिस्पेक्ट? मौसा को देंगे। तो यहां पर भी वही वाला बात है बाबू, आपको सीनियरिटी टेबल हम पढ़ाएंगे कि कौन किसके बाद आता है और किसको ज्यादा रिस्पेक्ट देना होता है। तो चलो सबसे पहले इसमें आप ध्यान से देखो कि डबल बॉन्ड आपको नजदीक किस साइड से मिल रहा है। इस साइड से 1 2 पे, इस साइड से भी 1 2 पे। तो आप जिस साइड से भी बन करे उस साइड से नंबरिंग कर दीजिएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। खूब मजा आ रहा है ना तोनी के बतिया में। देखो बाबू, इसमें सबसे पहले कोई ब्रांच है क्या? नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है। जब कोई ब्रांच है नहीं तो मेन चेन का नाम डायरेक्टली लिखेंगे। मेन चेन में टोटल कार्बन कितना है बाबू? 4 है। तो 4 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? ब्यूट। याद कीजिए, आपको कभी बताए थे कि मेन चेन में अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE लगाएंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो ENE लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो BiNE लगाएंगे। अब बताओ यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड, तो हम यहां पर लगा देंगे ENE, इसका नाम हो गया ब्यूटी।
अब आप लोग बताओ, क्या इसका ब्यूटीन नाम बिल्कुल सही हो सकता है? क्या इसका ब्यूटीन नाम सही हो सकता है? बिल्कुल सही हो सकता है, इसका नाम ब्यूटीन होगा। लेकिन एक बात बताइए, इस तरह से ब्यूटीन लिख देने पर हमको ये बात का पता चल रहा है कि डबल बॉन्ड किस स्थान पे है? डबल बॉन्ड किस स्थान पे है ये हमें पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में बाबू इस तरह से नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्रियात्मक समूह का स्थान दर्शाना होता है। अगर एक पर रहता डबल बॉन्ड तो ये नॉर्मल होता, अगर एक पर रहता तो नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर एक से हटकर किसी और स्थान पर रहेगा तो हमें उसके स्थान को दर्शाना अनिवार्य होता है। अब इसके स्थान को दर्शाना है तो आप इसको कितने तरह से लिख सकते हैं? तो पहला कंडीशन ब्यूट। अब बाबू अगर हम इसको अलग करके लिखना चाहते हैं तो आप इसमें ए जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा ब्यूटा। अब बाबू ये किस स्थान पे है? देखो डबल बॉन्ड जिस स्थान पे शुरू होगा उसको देखेंगे, तो 2 पे शुरू हुआ 3 पे खत्म हुआ, तो हम लोग 2 वाला स्थान को डिनोट कर देंगे। आपको क्या बताया था कि नाम और अंक के बीच में हाइफन। इसके बाद आपको ये बताना है कि 2 पर कौन है? डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या डिनोट करते हैं बाबू? ENE। तो अब इसके पीछे हम लिख देंगे ENE, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटा 2ENE, ब्यूटा 2ENE। या बाबू आप ब्यूटा के जगह पर ब्यूट भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्यूट 2ENE ये भी लिख सकते हैं। या बाबू आप इस 2 को पहले भी डिनोट कर सकते हैं, इसका नाम 2 और इसका नाम क्या हो रहा था? ब्यूटीन। मतलब इससे हमको पता चल गया कि टोटल मेन चेन में 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड लगा है और डबल बॉन्ड किस स्थान पे है? दूसरा स्थान पे है। तो ए अगर आप 3 तरह के नाम लिखते हैं तो सही हो जाएगा। ए नाम लिखते हैं तो ए भी नाम गलत नहीं है, सही है, लेकिन इससे बस डबल बॉन्ड का लोकेशन पता नहीं चल पा रहा है। इस चलते हम लोग ऐसे नाम को ना लिखकर ऐसे नाम को लिखेंगे। हाँ, पहला पे रहता तो नहीं लिखते। आपको पहले ही बताया थे कि 1 पर रहेगा तो नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा तो उसके लिए 1 का प्रयोग नहीं करते हैं। ये तो हम उस समय ही पढ़ाए थे जब हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे थे। हाँ बाबू, हो सकता है। चलो इसके बाद अब हम लोग इस बात को अगर समझ पा रहे हैं, क्या आप लोग इसको समझ पा रहे हैं सही से? हम क्या बोलना चाह रहे हैं इस बात को आप सही से समझ पा रहे हैं? तो आप जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर समझ पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग इस पे आगे काम करते हैं। जल्दी से एक बार बता दो बाबू, जल्दी से एक बार बता दो कि हाँ सर यहां पर समझ में आ रहा है। जल्दी से एक बार कमेंट करके आप बता दीजिए कि यहां पर सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो जल्दी से बता दो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यही है कि अगर हम लोग के पास CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 होता। अब देख मेरे भाई, अब यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? फिर से वही काम, एक मेन चेन। इस मेन चेन में आपको कहीं कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है क्या? नहीं। मेन चेन का हम लोग इस स्थान पे क्या कर लिए? चुनाव। मेन चेन का चुनाव हम लोग कर लिए। मेन चेन का चुनाव जब कर लिए तो हम लोग को करना है नंबरिंग। आपको क्या बताया बाबू कि इसमें हम लोग किसको देखेंगे? डबल बॉन्ड को देखेंगे कि डबल बॉन्ड किस साइड से नजदीक आ रहा है। आप इस साइड से देखेंगे तो 1 2 3 पे मिल रहा है, इस साइड से 1 पे मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग नंबरिंग उस साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब बताओ इसमें कोई ब्रांच है क्या?
इसमें कोई ब्रांच है नहीं। जब इसमें कोई ब्रांच नहीं है बाबू, तो टोटल हम लोग मेन चेन देख रहे हैं 7 कार्बन का, तो हम लोग इसका डायरेक्ट नाम लिखेंगे और 7 कार्बन का नाम क्या होता है? हेप्ट होता है। आपको क्या बताया कि इसमें ए लगा देंगे तो हेप्टा हो जाएगा। इसके बाद आपको ये दर्शाना है कि डबल बॉन्ड कहां कहां है, तो एक पर है और 4 पर है। तो बाबू अगर एक से स्थान पर डबल बॉन्ड रहेगा, एक से अधिक स्थान पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो वैसे कंडीशन में हमें एक वाले स्थान को भी दर्शाना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगर अकेले खाली एक पर आता तो फिर एक नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक के अलावा अगर और कोई स्थान पर रहेगा तो एक को भी साथ में दर्शाना पड़ेगा। तो बताओ, एक पर मिला, उसके बाद कहां मिल रहा है? 4 पर मिल रहा है, तो 1,4 2 के लिए बाबू हम लोग सीखे थे डाई लगाते हैं। और बताओ बाबू, डबल बॉन्ड है तो आपको अभी बताए थे कि डबल बॉन्ड अगर मेन चेन में आएगा तो उसका सफिक्स क्या होगा? ENE होगा। मतलब पीछे क्या जोड़ेंगे? ENE जोड़ेंगे, तो इसके पीछे जोड़ देंगे ENE, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टा 1,4-डाइन। 1,4-डाइन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? इसका नाम हो जाएगा हेप्टा 1,4-डाइन। 1,4-डाइन। अब इसका नाम और दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? तो इस 1,4 को आप पहले भी लिख सकते हैं, या इसको आप हेप्ट भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हेप्ट या हेप्टा दोनों लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग सही लिखने का कोशिश कीजिएगा और बिल्कुल सही ए वाला होता है। ए काम चलाओ, ए लिख देंगे तो दिक्कत नहीं होगा। अब इस 1,4 को आप पहले भी लिख सकते हैं, 1,4 2 के लिए हम लोग डाई लिख देंगे। रूट वर्ड हम लोग हेप्ट देख रहे हैं, और बाबू हेप्ट है तो क्या है? डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो नाम हो जाएगा हेप्टिक। तो इसका नाम क्या हो गया? 1,4-डाई हेप्टिक। आप इसका ये भी नाम लिख सकते हैं, हेप्ट 1,4-डाइन भी लिख सकते हैं, या हेप्टा 1,4-डाइन भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो, अब अगर आप इसको भी समझ पा रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब लोग फास्ट आज स्क्रीनशॉट करते चलना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ध्यान से देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 CH3 और CH3। चल मेरे भाई, सबसे पहले बताओ कि इसका मेन चेन क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका मेन चेन क्या होगा। मेन चेन सीधे सीधे हो जाएगा, है ना। अब बताओ बाबू, नंबरिंग किधर से करेंगे? तो इधर से करेंगे तो 1 2 पे हमको क्या मिल रहा है? एक ब्रांच मिल रहा है, और इधर से पहला स्थान पर क्या मिल रहा है? डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा उधर से, या जिधर से ब्रांच नजदीक होगा उधर से? जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा उधर से। अभी हमने बताया कि क्रियात्मक समूह अगर जिस साइड से नजदीक दिखेगा हम नंबरिंग उसी साइड से कर देंगे। तो अब हमको ब्रांच नहीं देखना है, अब हम लोग को फंक्शनल ग्रुप देखना है। अब हम लोग को क्रियात्मक समूह देखना है कि नजदीक किधर से मिल रहा है। तो बाबू इधर से हमको नजदीक मिल रहा है, ए ब्रांच। अब नाम लिखना है बाबू, तो पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। अब बताओ कि सबसे पहले किस ब्रांच का नाम होगा? सबसे पहले इसका नाम क्या है? मिथाइल। इसका नाम क्या है बाबू? इथाइल। तो बताओ पहले मिथाइल होगा कि पहले? नहीं, कैसे होगा? होगा। अच्छा कर देंगे फिर से, पहले इथाइल होगा ना बाबू। किस स्थान पे मिल रहा है? तीसरा स्थान पे। क्या लिखेंगे? 3 इथाइल। इसके बाद क्या हो जाएगा बाबू? कितने पर? 5 पे, तो हो जाएगा 5 मिथाइल। इसके बाद कोई और ब्रांच है क्या? नहीं है। तो टोटल मेन चेन में कार्बन कितना है बाबू? 6 के लिए क्या हो जाएगा? हेक्स, ए हेक्सा। कौन से स्थान पे है बाबू? 1 पे, तो क्या हो जाएगा? 1 ENE। आप 1 पे देख रहे हैं तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप इसका नाम ए भी लिख सकते हैं, 3 इथाइल 5 मिथाइल, और डायरेक्ट इसका नाम आप लिख सकते हैं हेक्सिन। अगर डायरेक्ट लिखा हुआ हेक्सिन तो आप समझ जाइएगा कि ये डबल बॉन्ड किस स्थान पे होगा? फर्स्ट स्थान पे होगा, 1 स्थान पे होगा। चलो समझ में आ रहा है बाबू?
जिसका भी स्क्रीनशॉट नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलो स्क्रीनशॉट करने के लिए आपको टाइम दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए नीचे स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। यहां पे बाबू डबल बॉन्ड, यहां पे बाबू डबल बॉन्ड, यहां पे आपको एक ब्रांच मिल रहा है। आगे चलेंगे, यहां पे आपको डबल बॉन्ड, यहां पे आपको ब्रांच मिल रहा है। अब बताओ बाबू नंबरिंग हम लोग किस साइड से करेंगे। मेन चेन तो हम सभी को पता है कि मेन चेन हमारा यहां से लेकर यहां तक होगा, है कि नहीं। सबसे लंबा कार्बन का चेन यहां से और वहां तक मिल रहा है। तो बताओ बाबू ए जब मेन चेन हो जाएगा, ए हमारा जो कार्बन रेड कलर से शो हो रहा है ए मेन चेन में है, तो बताओ मेन चेन के बच जाएगा, छोड़ के वो क्या बचेगा, ब्रांच, है ना। ये सब क्या कहलाएगा बाबू, ब्रांच कहलाएगा। तो बताओ इसका नाम इथाइल, इसका भी नाम इथाइल। नाम लिखना है तो पहले बताओ नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस साइड से, इस साइड से 1 पे डबल बॉन्ड, इस साइड से 1 2 पे डबल बॉन्ड। अब बताओ कि 1 पे नजदीक है कि 2 पे नजदीक है, जल्दी से बताओ। 1 पे नजदीक है कि 2 पे नजदीक है, 1 पे नजदीक है कि 2 पे नजदीक है जी, बताओ इधर से। 1 पे नजदीक है यार। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर बाबू आप देख सकते हैं इधर से एक नजदीक है, तो 3 और 5 पर क्या मिल रहा है, इथाइल मिल रहा है। तो लिखेंगे 3 5 डाई इथाइल, डाई इथाइल। इसके बाद और कोई ब्रांच नहीं है, तो टोटल मेन चेन में कार्बन कितना है बाबू, 8 है, तो ऑक्टा हो जाएगा। डबल बॉन्ड किस किस स्थान पे मिला, 1 पे मिला, 4 पे मिला, 6 पे मिला। तो 1, 4, 6 3 के लिए हो जाएगा बाबू ट्राई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे ENE, तो इसका नाम हो जाएगा 3 5 डाई इथाइल ऑक्टा 146 ट्राइन। या इसी का आप एक और नाम लिख सकते हैं, और वो नाम क्या हो जाएगा बाबू, 3 5 डाई इथाइल 146 ट्राई ऑक्टीन। वीडियो रुका हुआ है। चलो अब आवाज तो सुन रहे थे ना आप लोग, आवाज सुन रहे थे ना आप लोग, जल्दी से बता दो कि अब क्लियर हो गया। अब आप लोग को जा रहा है, दिखाई दे रहा है अब सब सही से। चल मेरे भाई जल्दी से बता दो कि अब सही से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है ना। चलो तो जल्दी से बता दो कि ये आप बना पाए, ये आप समझ पाए, ठीक है। तो चलो हम इस पे कुछ HW आपको देते हैं, उसके बाद आप लोग इसको बनाकर बताना कि आपसे बन पाता है कि नहीं। ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लो, जितना जल्दी हो सके आप इसका स्क्रीनशॉट कर मेरे भाई।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो आपको HW में बनाना है, आपको खुद से बनाना है। जल्दी से देखो, HW आज का डबल बॉन्ड से रिलेटेड। इससे पहले आप अगर सही से समझ पाए होंगे हाइड्रोकार्बन को, तो आप इसको कभी गलती नहीं कर सकते। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, बस ज्यादा नहीं। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको मिला है इसमें, और पहले वाला क्वेश्चन था। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, और आपको HW में कल बनाना है। और हम लोग कल मिलते हैं फिर से 6 बजे से 7 बजे तक संध्या। ठीक है, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद आपको कल आपको हो सके तो एक PDF भी अवेलेबल करवा देंगे। आप लोग रात भर जग के जैसे भी हो सके आप जितना नॉमेनक्लेचर कराना चाहें करा लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं बाबू अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इस नॉमेनक्लेचर को सही सही करके आएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, धन्यवाद। हो गया? चलो तो बाबू आज का क्लास आप लोग का क्लियर है, एक बार बता दीजिएगा। आज का क्लास आप सभी का क्लियर है, एक बार बता दीजिएगा। जल्दी से बता दो, और स्क्रीनशॉट अपना करके जल्दी से एक बार बता दीजिए क्लियर है। ओके, ठीक है बाबू, मिलते हैं कल।